हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यार से एजुकेशन। आज साइंस में फिजिक्स बुक से गति एवं बल का ऑडियो है। यह ऑडियो एसएससी, सीजीएल, एलडीसी, एमटीएस, रेलवे एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप लोग इसे बार बार सुने एवं याद करें। गति एवं बल, मोशन एंड फोर्स। इसके अंतर्गत देखते हैं गति तथा विराम के बारे में। प्रत्येक वस्तु या तो विराम की अवस्था में है या गति की अवस्था में है। विराम एवं गति दोनों स्थितियां समय एवं प्रेक्षक को ऑब्जर्वर करते हैं के सापेक्ष होती है। यदि समय तथा प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो उस वस्तु की विराम अवस्था कहलाती है। विराम अवस्था के उदाहरण जमीन में लगे हुए पेड़ पौधे, मेज पर रखी हुई पुस्तक, एक चलती हुई ट्रेन में बैठे हुए यात्री के सापेक्ष उसके सहयोगियों की स्थिति आदि विराम की अवस्था कहलाती है। इसके विपरीत यदि समय तथा प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो यह प्रक्रिया गति कहलाती है। जैसे पृथ्वी पर किसी व्यक्ति के सापेक्ष चलते हुए वाहन, झरने से गिरता हुआ जल आदि। इस प्रकार गति एवं विराम दोनों परस्पर सापेक्षिक अवधारणाएं हैं। उदाहरण के लिए एक गतिमान कार में कुछ व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं। जब कार सड़क पर गतिमान अवस्था में है तो कार के सहयात्री एक दूसरे के सापेक्ष विरामावस्था में होते हैं, जबकि कार के बाहर की वस्तुएं, अन्य वाहन, पेड़ पौधे, भवन आदि कार में बैठे यात्रियों को गतिशील प्रतीत होती है। गति के प्रकार। गति को 3 आधार पर बांटा गया है: विमीय आधार पे, पथ के आधार पे, दोहराव के आधार पे। विमीय आधार पे गति 3 प्रकार के होते हैं: एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। पथ के आधार पर गति 4 प्रकार के होते हैं: स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति, दोलन अथवा कंपन गति, प्रक्षेप गति। दोहराव के आधार पर गति 2 प्रकार के होते हैं: आवर्त गति, सरल आवर्त गति। तो विमीय आधार पर गतियों के प्रकार। विभिन्न गतिशील निकायों द्वारा की जाने वाली गति को उनके गमन पथ में निहित विमाओं के परिवर्तन के आधार पर निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक विमीय गति। यदि कोई पिंड किसी भी दिशा में एक सरल रेखा में गति करता है तो इसे एक विमीय गति कहा जाता है। इसमें वस्तु की केवल एक विमा ही परिवर्तनशील होती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई अथवा ऊंचाई। एक विमीय गति के दौरान पिंड की स्थिति को दर्शाने के लिए केवल एक स्थिति निर्देशांक की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए सीधी सड़क पर गतिमान वाहन, एक निश्चित ऊंचाई से गिराई गई वस्तु की गति, सीधी नली में डाली गई गेंद की गति आदि। द्विविमीय गति। जब कोई पिंड एक ऐसे तल में गति करता है जिसमें उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए 2 अक्षों के निर्देशांकों XY अथवा YZ अथवा XZ की आवश्यकता हो तो इसे द्विविमीय गति कहा जाता है। इसमें वस्तु एक साथ 2 विमाओं में परिवर्तनशील होती है, जैसे लंबाई एवं चौड़ाई तथा चौड़ाई एवं ऊंचाई अथवा लंबाई एवं ऊंचाई। उदाहरण के लिए देखते हैं तोप से दागे गए गोले की गति, नदी में नाव की गति, किक मारने के बाद हवा में फुटबॉल की गति आदि। परवलयाकार पथ पर की गति द्विविमीय गति का उदाहरण है। त्रिविमीय गति। जब कोई पिंड इस प्रकार गति कर रहा हो कि समय के साथ उसकी स्थिति तीनों विमाओं में परिवर्तित हो रही हो तो इसे त्रिविमीय गति कहते हैं। इसमें वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए तीनों अक्ष X, Y एवं Z के निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए देखते हैं आकाश में पतंग, वायुयान, पक्षियों की गति, गैसीय अणुओं की गति आदि। पथ के आधार पर गतियों के प्रकार। यह गतियों के वर्गीकरण का सर्वाधिक सामान्य आधार है। इसके अंतर्गत गतिमान वस्तु के पथ के प्रकार तथा उसके स्थान में परिवर्तन आदि आधारों पर गति के निम्नलिखित स्वरूप निर्धारित किए गए हैं। स्थानांतरीय गति। इस प्रकार की गति में गतिमान पिंड के स्थान में परिवर्तन होता है।
तथा उस पिंड के सभी कण एक समान वेग से गति करते हैं, जैसे पृथ्वी की गति, ट्रेन की गति, गैसीय अणु की गति आदि। स्थानांतरिय गति मुख्यतः 4 प्रकार की होती है: सरल रेखीय गति, वक्रीय गति, वृत्तीय गति और नियमित गति। तो देखते हैं सरल रेखीय गति। जब कोई कण अथवा पिंड एक सरल रेखा में गति करता है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। उदाहरण के लिए कदम ताल करती हुई सैनिकों की टुकड़ी, पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर गिरती हुई कोई वस्तु, सीधी एवं समतल सड़क पर चलती हुई कार आदि। वक्रीय गति, जब कोई पिंड किसी घुमावदार अर्थात वक्रीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति वक्रीय गति कहलाती है। इस गति में पिंड की दिशा में परिवर्तन के साथ उसका वेग भी परिवर्तित रहता है। उदाहरण के लिए देखते हैं घुमावदार सड़क पर मुड़ती हुई कार, खिलाड़ी द्वारा बास्केटबॉल को बास्केट में डालना, डॉल्फिन द्वारा समुद्र में गोता लगाना। वृत्तीय गति, जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। इस दौरान गतिमान पिंड किसी भी समय पर अपने पथ के केंद्र के से समान दूरी पर होता है, क्योंकि वह उस वृत्ताकार पथ की परिधि पर गति करता है। उदाहरण के लिए वृत्ताकार पथ पर धावक की गति, सूर्य के चारों पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति तथा एक निश्चित ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए कृत्रिम उपग्रहों की गति। एक समान वृत्तीय गति तथा असमान वृत्तीय गति, वह वृत्तीय गति जिसमें गतिमान पिंड की गति एक समान हो अर्थात अपरिवर्तित रहे तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसके विपरीत यदि वृत्तीय गति के दौरान पिंड की गति में परिवर्तन होता रहे तो यह असमान वृत्तीय गति कहलाती है। अनियमित गति, जब कोई पिंड किसी अनिर्धारित पथ पर अनिश्चित दिशाओं में अव्यवस्थित गति करता है तो इसे अनियमित गति कहा जाता है। अनियमित गति को जिगजैग गति तथा ब्राउनियन गति भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए आकाश में पक्षियों की गति, गैसीय अणुओं की गति, चींटियों की गति, धूल कणों की गति आदि। घूर्णन गति, जब कोई पिंड अपने अक्ष के चारों ओर गति करता है तो यह उस पिंड की घूर्णन गति कहलाती है। घूर्णन एवं वृत्तीय गति में लगभग एक जैसी गति प्रतीत होती है, परंतु दोनों में मुख्य अंतर यह है कि वृत्तीय गति में पिंड का अक्ष पिंड से पृथक स्थित होता है, जबकि घूर्णन गति में पिंड का अक्ष पिंड के अंदर स्थित होता है। वाहनों के पहियों तथा स्टीयरिंग व्हील की गति, पृथ्वी का घूर्णन है, हेलीकॉप्टर के ऊपर लगे पंखों की गति, लट्टू की गति आदि घूर्णन गति के प्रमुख उदाहरण हैं। दोलन अथवा कंपन गति, जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे टू एंड फ्रो अथवा ऊपर नीचे अप एंड डाउन गति करता है तो उसे उस पिंड का दोलन अथवा कंपन गति कहा जाता है। उदाहरण के लिए घड़ी के पेंडुलम की गति, एक सिरे पर स्थिर तथा दूसरे सिरे को खींचकर छोड़े गए स्प्रिंग की गति, सितार बजाते समय उसके तारों द्वारा की गई गति, झूले की गति आदि। प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप यानी प्रोजेक्टाइल, पृथ्वी से आकाश की ओर प्रक्षेपित की गई यानी फेंकी गई ऐसी वस्तु जिस पर प्रमुख रूप से गुरुत्व बल ही कार्यरत हो प्रक्षेप कहलाती है। यद्यपि प्रक्षेप पर अन्य बल भी कार्यरत हो सकते हैं, परंतु गुरुत्व की तुलना में उनका प्रभाव नगण्य होता है। प्रक्षेप्य गति, जब किसी पिंड को आकाश में तिर्यक रूप से अर्थात पृथ्वी की सतह के समीप फेंका जाता है तो यह पिंड पृथ्वी के गुरुत्व के प्रभाव में एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। प्रक्षेप द्वारा अनुसरण किया गया पथ प्रक्षेप वक्र तथा उसकी गति प्रक्षेप गति कहलाती है। प्रक्षेप गति में प्रक्षेप द्वारा एक साथ तथा स्वतंत्र रूप से दो सरलरेखाएं गति की जाती है, एक तो एक्स अक्ष पर आधारित, दूसरा वाई अक्ष पर आधारित। तो एक्स अक्ष पर प्रक्षेप एक्स अक्ष पर एक सामान्य वेग से क्षैतिज गति करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। वाई अक्ष पर प्रक्षेप वाई अक्ष पर एक समान त्वरण से ऊर्ध्वाधर गति करते हुए नीचे की ओर जाता है। प्रक्षेप बिंदु, वह बिंदु जहाँ से प्रक्षेप यानी फेंकी गई वस्तुएं
की गति प्रारंभ होती है उसका प्रक्षेप बिंदु कहलाता है। संलग्न आरेख में कोई भी अगर आरेख में प्रक्षेप बिंदु जो होता है उसको ओ से दर्शाया गया है। उड्डयन काल, प्रक्षेप द्वारा प्रक्षेप बिंदु से महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने तथा वहां से पुनः पृथ्वी तक पहुंचने में लगा हुआ समय प्रक्षेप का उड्डयन काल कहलाता है। इसकी गणना एक सूत्र से की जाती है। उड्डयन काल t इक्वल 2u sin थीटा अपन जी। प्रक्षेप गति के दौरान प्रक्षेप द्वारा अर्जित की गई अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई कहलाता है। वह बिंदु जिस पर प्रक्षेप अपनी महत्तम ऊंचाई प्राप्त करता है उसे प्रक्षेप पक्ष पर a से दर्शाया जाता है। प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई को मीटर में व्यक्त किया जाता है। इसके लिए सूत्र है h मैक्सिमम इक्वल u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। क्षैतिज परास अथवा परास, प्रक्षेप द्वारा प्रक्षेप गति के दौरान अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय की गई कुल क्षैतिज दूरी उसकी क्षैतिज परास अथवा परास कहलाती है। इसे r से व्यक्त किया जाता है। r इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। थीटा का मान जब हम 45 डिग्री रखते हैं तो 2 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है। ऐसी स्थिति में मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होता है तो r इक्वल हो जाता है यू स्क्वायर अपन जी।